आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक मिक्सचर है इथाइलिन और एक्सेस ऑफ H2 का, और उनका जो प्रेशर है वो 600 mmHg है। जब इस मिक्सचर को हम पास कराते हैं निकल कैटलिस्ट से, तो यहाँ पर इथाइलिन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस टाइम पे जो प्रेशर होता है हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर का, अगर हम सिमिलर कंडीशन की बात करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के, तो वो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है 400 mmHg तक। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि द फ्रैक्शन ऑफ C2H4, ठीक है, बाई वॉल्यूम इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, मतलब हमारे पास C2H4 का जो ओरिजिनल मिक्सचर में जो वॉल्यूम है वो क्या था वो हमें बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास n मोल्स ऑफ मिक्सचर थे, टोटल लेट n मोल ऑफ हमारे पास C2H4 प्लस H2 प्रेजेंट थे। ठीक है, और इसमें मैं मानता हूँ कि C2H4 जो है उसके x मोल है। ठीक है, तो हमारा H2 का कितना मोल होगा हमारे पास, तो H2 जो है वो हमारा n माइनस एक्स होगा, टोटल माइनस x मोल ऑफ ये हमारे पास H2 का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन किस प्रकार से हुआ होगा। तो रिएक्शन हमारे पास हुआ होगा C2H4 जो है इसको रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ में, तो हमारे पास C2H6 बनेगा, और यहाँ पे निकल कैटलिस्ट को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हमारे पास x मोल है C2H4 का, तो हमारे पास H2 कितना खर्च होगा, वो भी x मोल ही खर्च होगा, और हमारे पास गिवन कितना मोल्स है, ये n माइनस एक्स मोल्स है। ठीक है, तो ये हमारा खर्च हुआ होगा n माइनस एक्स, और ये बना कितना होगा, तो हम देख सकते हैं ये हमारा बनेगा x मोल C2H6 का। ठीक है, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास बचता क्या क्या है, तो रिएक्शन करने के बाद हमारे पास C2H6 बचेगा, और साथ में H2 बचेगा जो कि बच गया होगा रिएक्शन करने के बाद। मतलब ये जो हम एक्सेस ऑफ H2 ले रखे हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी कुछ ना कुछ बचेगा जब हम इसको इथेन में कन्वर्ट कर देंगे तो। ठीक है, तो वो H2 लेफ्ट कितना होगा, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं जो H2 हमारा बचा होगा डेट विल बी इक्वल्स टू n माइनस एक्स। ये हमारा इनिशियल था स्टार्टिंग में, और उसमें हम x मोल खर्च कर दिए हैं, तो ये हमारा n माइनस एक्स जो है इतने हमारे पास H2 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमसे कहा क्या गया है, हम देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार प्रेशर जो होता है वो मोल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हम मोल्स को प्रेशर के अप्रोक्सीमेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हमारा जो n होगा, मतलब टोटल नंबर n क्या है, हमारा मोल है इनिशियली मिक्सचर का, तो प्रेशर जो होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा n की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 600, क्योंकि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इस कारण से n जो है वो हमारा 600 होगा, और यहाँ पे n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो ये हमारा 600 के बराबर होगा। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो ये n माइनस एक्स अगर हम करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, तो डेट विल बी इक्वल्स टू 400, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो बचा है वो कितना बचा होगा, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे मोल्स जो बचे होंगे वो किसके बचे होंगे, H2 लेफ्ट हमारे पास n माइनस एक्स है, और ये बना कितना है, ये x बना है, तो हमारे पास ओवरऑल बचा सॉरी प्रोडक्ट साइड में जो हमारे पास टोटल बचे होंगे वो क्या बचे होंगे, तो n माइनस एक्स प्लस x। इसको मैं लिखता हूँ, ये जो हमारे साथ पास प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन हुआ है इसके यहाँ पे बचा क्या है, तो x प्लस n माइनस एक्स बचा होगा। तो ये ओवरऑल हम देख सकते हैं कितना बचा है, जो हमारे पास रिएक्शन में n माइनस एक्स जो है ये बचा है, और ये n माइनस एक्स क्या होगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 400, क्योंकि कहा गया है कि जब रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो गया है, 400 mmHg हो गया है। ठीक है, तो n माइनस एक्स जो है ये हमारा प्रेशर हो गया उस टाइम पे 400। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n 600 है और माइनस 400, दिस इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो 200 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि x भी आ गया है और हमारा n भी आ चुका है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्या गया है, हमसे पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ C2H4 बाय वॉल्यूम इन ओरिजिनल मिक्सचर। हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ C2H4 था बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, तो ये डेट विल बी इक्वल्स टू n अपॉन n माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, n हमारे पास 600 है और n माइनस एक्स कितना आया था, ये 400 है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू कितना होगा,
3 बाई, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, n/n - x = 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम x जो है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x = n/3 वॉल्यूम ऑफ C2H4, यही आएगा हमारे पास। इसका मतलब कि हमारे पास कितना प्रेजेंट है, तो ये 1/3 था ऑफ टोटल वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास था C2H4 और हाइड्रोजन के साथ में, तो उसका 1/3 जो है वो हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें दिख गया कि जो फ्रैक्शन था हमारा C2H4 का वो कितना प्रेजेंट था, तो वो 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट था हमारे पास। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।